Namaste students, I am Jayveen Bhavna Verma, Assistant Professor in Jyoti Vidyapeeth Women's University from Department of Science and Technology under Faculty of Education and Methodology. So today we discuss the topic procedural design which comes under the course software engineering. So जैसा हम लोग बात करते हैं कि डिजाइनिंग, तो डिजाइनिंग क्या होता है? डिजाइनिंग का मतलब एक तरह का ऐसा रिप्रेजेंटेशन जिसमें आप बता रहे हो कि आप क्या कर रहे हो, और तो जो भी चीज आप कर रहे हो उस चीज का रिप्रेजेंटेशन एक मीनिंगफुल रिप्रेजेंटेशन होता है। उसकी हम बात करते हैं कि वो कि वो डिजाइनिंग क्या है। ठीक है ना। अब इसको आप ट्रेस कर सकते हो किसकी मदद से, या फिर इट कैन बी ट्रेस टू कस्टमर्स रिक्वायरमेंट एंड एट द टाइम एंड समटाइम्स एसेस फॉर अगेंस्ट क्वालिटी। तो ये जो होती है किसके थ्रू ट्रेस की जाती है कि यूजर की रिक्वायरमेंट सारी पूरी हो रही है, उसके अकॉर्डिंग इसको ट्रेस किया जा सकता है। ठीक है ना। एंड समटाइम्स एसेस फॉर द सॉफ्टवेयर क्वालिटी ए सेट ऑफ प्री डिफाइंड क्राइटेरिया फॉर गुड डिजाइन। या फिर आप ये देखते हो कि इसकी उसकी जो कौन कैसी क्वालिटी दे रहा है या किस तरह की क्वालिटी इसकी जनरेट हो रही है, उसकी जो प्री डिफाइंड क्राइटेरिया है उस डिजाइनिंग के लिए, अच्छे डिजाइन होने के लिए उसके कुछ सेट ऑफ प्री डिफाइंड क्राइटेरिया है, उसको आपने कितना अच्छे से फॉलो किया है उतनी अच्छी आपकी डिजाइन होगी। ठीक है। तो इसके लिए डिजाइन जो है बेसिकली चार चीजों पे फोकस करती है हम लोगों की। पहली है, जैसे हम लोगों ने देखा, ये हमारा एनालिसिस मॉडल है और ये हमारा डाटा डिजाइन मॉडल है। तो उसका अंदर हम लोग देखते हैं कि डिजाइनिंग प्रोसेस में कौन से चार तरह के कंपोनेंट्स आप यूज कर रहे हो। तो पहला ऐप में आपका डाटा डिजाइन, नेक्स्ट आपका आर्किटेक्चरल डिजाइन, नेक्स्ट है आपका इंटरफेस डिजाइन एंड देन कंपोनेंट लेवल डिजाइन। तो डाटा डिजाइन और आर्किटेक्चरल डिजाइन हमने इससे पहले वाले सेशंस को कंप्लीट कर लिया है। अब हम बात करेंगे कंपोनेंट लेवल डिजाइन पे। अब कंपोनेंट लेवल डिजाइन बोलो या आप उसको बोलो प्रोसीजरल डिजाइन, दोनों एक ही चीज है। ठीक है ना। तो कंपोनेंट लेवल डिजाइन ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोसीजरल डिजाइन। तो कंपोनेंट लेवल डिजाइनिंग क्या होती है? So देखो, the data architecture and interface design must be translated into operational software. तो जो डाटा आर्किटेक्चर और जो डाटा डिजाइन और आर्किटेक्चरल डिजाइन, ठीक है, जो उसकी आपने बात की है, या फिर हम इंटरफेस डिजाइन जिसकी भी हम लोग और बात करेंगे, उसको आप ट्रांसलेट करते हो किसके अंदर? ऑपरेशनल सॉफ्टवेयर के अंदर ट्रांसलेट करते हो। टू अकम्प्लिश दिस, डिजाइन मस्ट बी रिप्रेजेंटेड एट द लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। और इस चीज को कंप्लीट करने के लिए हम क्या करते हैं? उस डिजाइन को एब्स्ट्रैक्ट करना पड़ता है, एब्स्ट्रैक्शन उसके अंदर डालना पड़ता है। ठीक है। तो दैट इज क्लोज टू कोड। ठीक है। और एब्स्ट्रैक्शन आप कर रहे हो लेकिन वो कोड के बहुत ज्यादा क्लोज है। ठीक है। तो काम तो हम लोग कर रहे हैं लेकिन उसके अंदर मेन फंक्शनलिटी क्या है वो चीज क्या है? एब्स्ट्रैक्टेड है, किससे? कॉमन यूजर से एब्स्ट्रैक्ट की गई है। ठीक है। फिर कंपोनेंट लेवल डिजाइन एस्टेब्लिश द एल्गोरिथम डिटेल रिक्वायर्ड टू मैनिपुलेट द डाटा स्ट्रक्चर। तो एक कंपोनेंट लेवल डिजाइन क्या करती है? एल्गोरिथम के बारे में डिटेल में बात करती है ताकि आप क्या कर सको? डाटा स्ट्रक्चर को मैनिपुलेट कर सको, इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर सको किसके बीच में? सॉफ्टवेयर कंपोनेंट और उसके इंटरफेस के बीच में इफेक्टिव तरीके से कम्युनिकेशन कर सको, और इम्प्लीमेंट कर सको द प्रोसेसिंग एल्गोरिथम्स एलोकेटेड टू ईच कंपोनेंट। ठीक है। और उसके सिवा हर कंपोनेंट से रिलेटेड जो प्रोसेसिंग एल्गोरिथम है उसको क्या कर सको? इम्प्लीमेंट कर सको। तो ये चीजें क्या करना, मतलब जैसे एल्गोरिथम को स्टेब्लिश करना, डिजाइन को मैनिपुलेट करना, डाटा स्ट्रक्चर को मैनिपुलेट करना, और उनके बीच में ढंग से इफेक्टिव कम्युनिकेशन करवाना, सॉफ्टवेयर के कंपोनेंट के बीच में, सॉफ्टवेयर के इंटरफेस के बीच में कम्युनिकेशन परफॉर्म करवाना, और डाटा एल्गोरिथम की प्रोसेसिंग करवाना, उसके लिए हर कंपोनेंट अलोकेट करना। तो ये सारी चीजें आपकी किसमें आ जाएगी? कंपोनेंट लेवल डिजाइनिंग के अंदर आ जाती है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो होता है वो परफॉर्म करता है कंपोनेंट लेवल डिजाइनिंग। ठीक है। ठीक है। तो कंपोनेंट लेवल डिजाइनिंग क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है द सॉफ्टवेयर इन अ वे दैट अलाउज यू टू रिव्यू द डिटेल्स of the designing of correctness and consistency with earlier data representation। यहाँ पे आप क्या करो, जो डाटा रिप्रेजेंटेशन जो आप जिसमें आपने बात कही, और दूसरा डाटा रिप्रेजेंटेशन जैसे डाटा आर्किटेक्चर और इंटरफेस डिजाइन की हम बात करी, तो उसके कंपेयर में आप क्या कर सकते हो? आप अपने डिजाइन को कंपेयर भी करवाने के काम आ रहा है, उसका रिव्यू करने के भी काम में आ रहा है कि बाकी डिजाइन के कंपेयर में यहाँ पे हम लोगों का डाटा कितना करेक्ट है, कितना कंसिस्टेंट है। ठीक है। तो ये है आप लोगों का सिंपल कंपोनेंट लेवल डिजाइन। ये प्रोसीजरल डिजाइनिंग क्या होती है। नाउ हम लोग बात करते हैं कि स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग क्या होती है। तो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग इस तरह से प्रोग्रामिंग है जिसके अंदर कुछ पर्टिकुलर सीक्वेंसेस हम लोग
वो कुछ पर्टिकुलर सीक्वेंस से मिलकर बनी होती है। जैसे वो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग के अंदर कुछ चीजें होती है, जैसे उसके अंदर सीक्वेंस होता है, उसके अंदर कुछ कंडीशंस होती है, रिपीटेशन होता है। ठीक है, तो सीक्वेंस implements the processing steps that are essential in specifying of any algorithm। कोई एल्गोरिदम को स्पेसिफाई करने के लिए क्या है, वो जो पर्टिकुलर सीक्वेंस को हम लोग काम में लेते हैं, उस चीज का इम्प्लीमेंटेशन हम किसमें करते हैं, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग के अंदर करते हैं। ठीक है, तो कंडीशन प्रोवाइड्स द फैसिलिटीज फॉर सेलेक्टिंग प्रोसेसिंग बेस्ड ऑफ सम लॉजिकल अकरेंस एंड रिपीटेशंस अलाउज यू लूपिंग। तो हम उसके अंदर जो चीजें यूज कर रहे हैं, तो वो क्या क्या है, जैसे हम लोग कर रहे हैं, हम लोग प्रोसेस का सिलेक्टिंग कर रहे हैं, तो वो किसके ऊपर बेस्ड होती है, बेस्ड ऑन सम लॉजिकल अकरेंस के ऊपर बेस्ड होती है। रिपीटेशन लूपिंग को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और कंडीशन बताती है हम लोग कि हम लोग कौन सी प्रोसेसिंग को काम में ले रहे हैं। ठीक है, तो जैसे हम लोगों के आगे एक कंडीशन एक हो गया हम लोगों के पास रिपीटेशन। ठीक है, तो ये और उसके बाद सीक्वेंस क्या हो गई, मतलब जो कौन से आप स्टेप्स है उसको आप किस तरह परफॉर्म कर रहे हो, पहले कौन सा बाद में कौन सा। तो ये आपकी तीन चीजें जो हम लोग किसमें यूज दे रहे हैं, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग के अंदर यूज दे रहे हैं। ठीक है ना, अब दीज थ्री कंस्ट्रक्ट्स आर फंडामेंटल और टू द स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग एंड इम्पोर्टेंट कंपोनेंट लेवल डिजाइन टेक्निक। ये सारी की सारी चीजें किस पर आपको फोकस करती है, ये आपकी स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग पे फोकस करती है। ठीक है ना, और जो कि इम्पोर्टेंट है, जब हम लोग कंपोनेंट लेवल डिजाइनिंग की टेक्निक को समझते हैं, तो उस टाइम पे ये क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके काम में आती है। ठीक है, सो दीज थ्री कंस्ट्रक्ट द फंडामेंटल ऑफ स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग। ये तीन चीजें क्या है, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग के बेसिक को डिफाइन करती है। ठीक है ना, जो कि क्या है, एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट लेवल डिजाइन टेक्निक है। तो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट लेवल डिजाइनिंग टेक्निक है। तो जैसे हम लोगों ने इसमें यूज किया कि स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग के अंदर ये हमारा सीक्वेंस, ये हो गया हम लोगों का सिलेक्शन, ये इफ देन कंडीशन, और ये रिपीटेशन, या जिसको हम लोगों ने लूपिंग बोली। ठीक है, अब वो ये जो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग जो है आपको, ये किस किस तरह से और हम लोग देख सकते हैं, या देखो, any program regardless the application area of the technical complexity can be designed and implemented using the three structure condition। तो कोई भी एप्लीकेशन एरिया, कोई भी टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी, कोई भी एप्लीकेशन एरिया इन थ्री स्ट्रक्चर को लेके जो है बनाया जा सकता है। तो इट शुड बी नोटेड हाउएवर दैट dogmatic use of only these constructs can sometimes cause practical difficulties। तो सिर्फ इस चीज का सिर्फ ऊपर ऊपर से काम में लेना, कभी कभी डिफिकल्टी आ सकती है इस चीज के अंदर। ठीक है ना, तो इस चीज को, इशू को दूर करने के लिए तो हम लोग क्या है, फर्दर इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। ये देखो, अब देखो हम लोग जो ये चीज हम यूज करें और किस किस तरह से हम लोग कर सकते हैं, तो उसके बेसिस पे हम लोगों का आगे सिंपल ग्राफिकल नोटेशन। तो जैसा हम लोग देखते हैं कि ग्राफिकल नोटेशन ये क्या है, सिंपली जैसे यहाँ पे हम लोग यूज करें, तो एक तरह से फ्लो चार्ट जो हम लोग यूज करें। ठीक है, तो फ्लो चार्ट इज अ क्वाइट सिंपल pictorially a box used to indicate the processing step, and diamond represent the logical condition, arrow represent the flow control। ठीक है ना, तो ये क्या है, ये सिंपल आपका किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, ग्राफिकल नोटेशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया आप क्या करना चाहते हो, इसमें क्या कंडीशन लगी, फिर आपका क्या रिजल्ट आया, ये आप लोगों का सिंपल ग्राफिकल नोटेशन। नेक्स्ट हम लोगों के पास में एक हम लोगों के पास आता है, तो इस चीज को वो जो ग्राफिकल नोटेशन किया, तो उसके बेसिस पे हम लोग फिर किस तरह से हम लोग बना सकते हैं अनदर ग्राफिकल डिजाइन टूल। तो वो जो ग्राफिकल नोटेशन हम लोगों ने यूज किया, तो उसी के लिए दूसरा टूल कौन सा है हम लोगों के पास, नेक्स्ट हम लोगों के पास बॉक्स डिजाइन। ठीक है ना, तो नेक्स्ट ग्राफिकल डिजाइन टूल, द बॉक्स डायग्राम evolves from a desire to develop a procedural design representation that would not allow violation of structure construct। ठीक है, तो और प्रोसीजरल डिजाइन करने के लिए जो कि स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग को भी सपोर्ट करता है, स्ट्रक्चर जो हम लोग स्टाइल देखिए उसको सपोर्ट करता है, तो उसी तरह का दूसरा ग्राफिकल नोटेशन है जिसका आप लोगों ने क्या बोला, बॉक्स डिजाइन। तो बॉक्स डिजाइन कुछ किस तरह से काम करता है, जैसे हम लोग पहला टास्क है, नेक्स्ट टास्क है, फिर ये हम लोगों का सीक्वेंस आ गया, इफ देन कंडीशन हम लोगों ने लगानी चाहिए, तो इस तरह से रिप्रेजेंट की जाती है। सिलेक्शन इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। रिपीटेशन इस तरह से किया जा सकता है कि लूपिंग है, तो उसके बाद अंदर वाला पैटर्न रिपीट हो रहा है, फिर ये पैटर्न जो आपका रिपीट हो रहा है, ये
इस लूप की कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो ये रिप्रेजेंटेशन है बॉक्स डायग्राम का। नेक्स्ट हम लोग के पास टेबुलर डिजाइन नोटेशन। तो इस टेबुलर डिजाइनिंग नोटेशन में आप सिंपल अपने डिसीजन ट्रीज जो आप होता है उसको यूज करते हो। डिसीजन ट्री और टेबल क्या बोलते हैं, तो ट्री तो इन टेबल को यूज लेते हुए एक डिसीजन ट्री बनता है जो सिंपल ट्री के स्ट्रक्चर में दिखता है आप लोगों को, और उसके अंदर कंडीशन लगती है। तो टेबल क्या रिप्रेजेंट करती है, टेबल के अंदर भी दो पार्ट्स होते हैं कि क्या कंडीशन लग रही है और उस कंडीशन के अकॉर्डिंग आप क्या एक्शन ले रहे हो। ठीक है ना, जैसे कंडीशन 1 लगी तो उसके अकॉर्डिंग ये आप लोगों ने मान लीजिए मल्टीपल एक्शन ले ली। ठीक इसी तरह जैसे आप किसी होटल में मान लीजिए खाना खाने गए, आपको या तो कंडीशन दो हो सकती है, आपको खाना पसंद आ सकता है या आपको खाना पसंद नहीं आ सकता। अगर मान लीजिए आपको खाना पसंद आए तो आप क्या करोगे, तो खाना पसंद आया कंडीशन है ना, उसके बाद पसंद आने के बाद आप क्या एक्शन ले रहे हो। जैसे मान लीजिए आप वेटर को आप एक्स्ट्रा टिप दे रहे हो या उस होटल की बाहर जाके तारीफ कर रहे हो, तो ये दो एक्शन हो गए कि आपको खाना पसंद आया। फिर आपको मान लीजिए आपको खाना पसंद नहीं आता, तो फिर आप क्या करते हो, तो आप हो सकता है कि आप थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा करते हो, ठीक है, या फिर बाहर आके होटल की बुराई कर सकते हो। तो ये दो कंडीशन हो गई कि आपको खाना पसंद आता है तो नहीं आता, तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या एक्शन लेते हो। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका सिंपल डिसीजन टेबल हो गया। ठीक है, फिर एक है आपका प्रोग्रामिंग डिजाइन लैंग्वेज। अब ये कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज नहीं है लेकिन एक फॉर्म है, स्ट्रक्चर क्या है ना, इसको आप लोगों ने क्या बोला है, स्ट्रक्चर इंग्लिश है, शुरू कोड भी है, इसको आप लोगों ने बोला है। तो तो so is it is a, तो ये एक तरीके की लैंग्वेज है, ठीक है, जो एक वोकेबलरी यूज कर रही है। तो जैसे हम लोग देखते हैं इसके अंदर क्या है, PDL is used as a generic reference for a design language। तो उस लैंग्वेज जिसके बारे में आप बात कर रहे हो उसमें डिजाइन करने वाले हो, उसकी एक तरह से जेनरिक रेफरेंस के तौर पर हम लोग उसको यूज लेते हैं। ठीक है ना, अब एक बार देखने में तो ये आपको लगेगी मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह लगेगी, लेकिन उसके उसके बीच में डिफरेंस ये है कि ये क्या है, एक रियल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लाइज इन द यूज ऑफ नैरेटिव टेक्स्ट। ठीक है ना, तो उसके सिवा एम्बेडेड डायरेक्टली विद इन द PDL स्टेटमेंट। और उसकी जो कंडीशन जो भी आप लगाते हो PDL के स्टेटमेंट में ही क्या होती है, डायरेक्टली लग जाती है। ठीक है ना, अब यहाँ पे हम लोगों के पास बहुत सारे PDL टूल्स हैं। ठीक है, तो एग्जिस्ट करते हैं जिसमें क्या है, PDL को हम लोग किसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, उसको उसके अंदर कन्वर्ट करते हैं। नहीं उस तो ये हम लोगों का सिंपल आपका PDL का एग्जाम्पल, कि ये दिखने में क्या है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे ही, लेकिन पर्टिकुलर ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है कि इस तरह से उसमें इसको रिप्रेजेंट किया गया। तो ये भी किसका है आपका, ये भी आपका पार्ट है आपका किसका, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जब हम कंपोनेंट डिजाइनिंग लेवल कंपोनेंट डिजाइनिंग के हिसाब से बात करते हैं। अब ये है आपका सिंपल कंपैरिजन ऑफ डिजाइनिंग नोटेशन। तो एक और सेक्शन हम लोग कवर करेंगे यूजर इंटरफेस डिजाइनिंग का, उसके बाद में कंपैरिजन सेक्शन को आप आराम से पढ़ सकते हैं और उसके रेफरेंस को लेके इस चीज के ऊपर कंसेप्ट को समझ सकते हैं कि कंपेयर कर रहे हैं हम हर डिजाइनिंग नोटेशन का। ठीक है, तो जैसे हम लोग देखते हैं कि डिजाइनिंग नोटेशन शुड रिप्रेजेंट द प्रोसीजरल रिप्रेजेंटेशन एंड इट इज इजियर टू अंडरस्टैंड एंड रिव्यू। तो आपका डिजाइनिंग कुछ इस तरह से होनी चाहिए। ठीक है, फिर उसके अंदर आप कंपेयर करते हो कौन सा नोटेशन आप यूज करें, कौन सा कंपोनेंट लेवल डिजाइनिंग यूज लगाना चाह रहे हो, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वो चीजें जो हुई है वो हम लोग एक और बार देखेंगे, उसके बाद में हम लोग इस चीज को वापस फर्दर पढ़ सकते हैं। तो ये था आप लोगों का आज का टॉपिक, प्रोसीजरल डिजाइन या कंपोनेंट डिजाइन। So thank you. That's all for today's session. If you have any query, mention in the comment box. This session is powered by Digital Version 2.0, Jyoti Vidyapeeth Women's University. Thank you.